बिल्कुल, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अभ्यर्थी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आयोग के कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब कैंडिडेट्स नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है और पुलिस के खदेड़े जाने के बाद कुछ देर बाद ही कैंडिडेट्स जो है एक बार फिर से आयोग के दफ्तर के बाहर आ गए। और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। 3 तस्वीर, पहली तस्वीर में देखिए पटना में प्रदर्शन, उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और परीक्षा में सुधार की मांग यहाँ पर किस तरीके से उठती हुई जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, उनकी तरफ से की जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में कैसे प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनवाते हैं। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? आंदोलन को कुचला जा रहा है। बिल्कुल, ये आंदोलन को कुछ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। तो ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। पटना में बीपीएससी छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कर रहे विरोध। आयोग कार्यालय के बाहर जुटे थे अभ्यर्थी, पुलिस ने पहले जाने को कहा, नहीं मानने पर लाठीचार्ज किया। राज्यसभा में नोट मिलने को लेकर के भारी हंगामा, कैश मिलने की घटना को लेकर के जमकर हंगामा। अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के पास से मिली थी नोटों की गड्डियां। कैश मिलने की घटना पर जेपी नड्डा का बयान आया सामने, कहा ये सदन की गरिमा पर चोट है, घटना की होगी जांच, जांच में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नोट मिलने के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बिना जांच कैसे लगा सकते हैं आरोप। नोट मिलने के दावे पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, कहा ये पैसे मेरे नहीं, मेरे सिर्फ 3 मिनट सदन में था बैठा और सिर्फ 500 रुपए लेकर के जाता हूं। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। सिंघवी की सीट के पास से नोट मिलने का मामला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा यह मामला है गंभीर, हो रही है जांच, की जाएगी उचित कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह बहुत ही गंभीर विषय है, पूछा ये पैसे क्यों लाए गए थे। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस नेता की जगह से नोटों का मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कि जहां देश पूरा ईमानदारी की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी को विदाई दे रहा है, ये कांग्रेस नेताओं के बैठने की जगह हो या कांग्रेस नेताओं का घर चेक हो जाए। नोट मिलने पर सांसद रवि किशन ने किया सवाल, कहा नोट लाने के पीछे क्या मंशा थी, ये जांच का विषय है। जांच का विषय शॉकिंग है हम सभी लोगों के लिए और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मंशा थी और गड्डी लेके क्या करना चाह रहे थे।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा सदन गरिमा से चलेगा, मर्यादा से चलेगा, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, काला मास्क पहनकर विपक्ष ने जताया विरोध। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका शामिल। संसद भवन से सामने आई दिलचस्प तस्वीर, पीएम मोदी और खड़गे ने मिलाया हाथ, एक दूसरे से किया हंसी मजाक, ओम बिरला भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा वो हर हिट लिस्ट में नाम आता है। शाहदरा में 11,000 वोट कटवाए। 1,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार ने भाईचारे को तोड़ा है, संभल से जाता था भाईचारे का संदेश। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने एक सुनियोजित ढंग से तोड़ने का और खत्म करने का प्रयास किया है। बीआरएस नेता के कविता को किया गया हाउस अरेस्ट। बीआरएस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अंबेडकर प्रतिमा पर किया गया था विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 8 से 10 दिसंबर के बीच यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा सख्त, ड्रोन के जरिए की जा रही है जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी। मस्जिद के आसपास भी लगाए गए सीसीटीवी। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट, 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, 3 लेयर की सुरक्षा के किए गए हैं इंतजाम। अयोध्या में राम विवाह पंचमी, आज भगवान राम का धूमधाम से मनाया जाएगा विवाह महोत्सव। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम। हम लोग बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर इस तरह की चेकिंग करते रहते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग सतर्क हैं। मथुरा में जन्मभूमि में लड्डू गोपाल को स्थापित करने पहुंची मीरा ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज लड्डू गोपाल को स्थापित करने का किया था फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, ड्रोन से रखी जा रही नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू। इस विशेष ध्यान देना है, जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा और न होना पड़े। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान, पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के इंतजाम पूरे किए। सड़क के ज्यादातर हिस्से में लगाए गए सीमेंट ब्लॉक। किसानों की मार्च की वजह से नोएडा में लगा भीषण जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में जुट रहे किसान, 100 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा पैदल मार्च। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान, शंभू बॉर्डर पर बढ़ी हलचल, किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े, हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त कर दी गई। शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल तैनात, धारा 163 लगाई गई। किसानों के मुद्दे पर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, का सरकार को करना चाहिए किसानों की समस्याओं का समाधान। सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन करने के लिए विवश क्यों हुआ है? किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, सुखदेव भगत बोले किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं। सारी बातें मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरी नहीं की और आज भी ये बहुत सीरियस नहीं है और ये सीरियस एक ही जगह पे वो अडानी के बारे में और आम जनों के बारे में सीरियस नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सिद्धिविनायक के मंदिर पहुंच करके बप्पा का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की घुसपैठ के खिलाफ अभियान, बिजली पानी बंद करने का आदेश।